हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कल लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे कि जो हमें सेट दिया हुआ है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हमने बताया था कि रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स इस टाइप से पूछा जाते हैं। मींस वो मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा, उसे हम जनरल वे में प्रूव करेंगे। रिलेशन क्या है जिसके लिए हमें कोई कंडीशन प्रूव करनी है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मींस ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मींस अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि फर्स्ट जो उसका नंबर होगा वो लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो वो शो करना देगा या वो चेक करना देगा। अगर आपको चेक करना है उसमें आपको फिर भी एक बार के लिए सोचना है कि क्या आ सकता है। इसमें तो एक बार के लिए रिजल्ट आपके हाथ में ही है कि हमें फाइनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस टाइप का ही आप एग्जांपल लेकर चलना जिससे ये नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव हो, नॉट सिमेट्रिक प्रूव हो। क्लियर है ये चीज? अगर हमें शो करना होता है, फिर अगर हमें चेक करना होता है, फिर तो हम इस टाइप का एग्जांपल चेक करते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टली शो करना है। मेरे पास एक टारगेट है कि आप इसे प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए मैं ऐसा ही एग्जाम्पल लूंगी ना जिससे मेरा प्रूव हो जाए। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे मेरा सेट क्या दिया हुआ है वो डिपेंड करता है सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, तो रियल नंबर्स में सिर्फ मेरे पास जरूरी नहीं है सिर्फ मैंने नेचुरल नंबर्स को एग्जांपल लेकर करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पे देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूं और मैंने नॉर्मली इसको क्या किया, 1 लेकर प्रूव कर दिया या 2 लेकर प्रूव कर दिया। रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 के इक्वल आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट यहाँ पे हम तो सोचेंगे कि यार ये तो गलत है, रिफ्लेक्सिव तो मुझे नहीं प्रूव करना, तो क्या होगा, बट उसने सेट रियल नंबर्स का दिया है। क्या वो हर नंबर्स के लिए, हर नंबर के लिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमें वो चीजें उठानी है जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बिकॉज वो एवरी नंबर के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, कुछ नंबर्स के लिए तो ऐसा होगा जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमें वही नंबर ढूंढने हैं। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा नंबर लेंगे, रियल नंबर्स में हर टाइप का नंबर आता है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फोर रिफ्लेक्सिव, जिसे आपको प्रूव करना है आप उसे लिखते हैं फोर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या प्रूव करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कि ए रिलेशन में बिलोंग करें, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मींस रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, सिंस अगर a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ पर चेक करके देखो, क्या 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। अब आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। तो क्या 1/4 ग्रेटर है 1/2 से? नो, 1/4 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बस जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेना है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से चलेगा। अगर आपने एक के लिए भी प्रूव कर दिया, अगर वो एक भी नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मींस वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? इस टाइप के हमारे पास सेकेंड आपके एनसीईआरटी बुक में फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है। यहां पर मेरे पास a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे a लेस देन इक्वल टू बी वाला भी आएगा और a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब भी आएगा। आप उनके थोड़े से एग्जांपल ध्यान भी रख सकते हैं कि किस में कैसे हम ले रहे हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए आप क्या प्रूव करते हैं? सिमेट्री के लिए हम कहते हैं कि ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक होगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे? अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें मैं प्रूव कर दूं कि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम कह रहे हैं सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अगर बी ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। आप इसे अपने रफ में लिख सकते हैं, रफ वर्क में, कि मुझे फाइनली ये प्रूव करना है कि बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अब कोई एग्जाम्पल लेना है। अब आप इसके अंदर देखो क्या करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया लेट 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स ये तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे ना जो ए बी रिलेशन में बिलोंग करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स ए लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो 1 तो लेस देन ही है 4 से, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ये चेक करो कि क्या ये बी ए के लिए भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं कि अगर मैं इसको 2 1 करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। 2 कैन नॉट बी लेस देन बाय 1। 2 1 से छोटा नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा मीन्स एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो क्या है? नॉट सिमेट्रिक। तो क्या आ गया मेरे पास? नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अब इसमें देखें आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे। मेरे पास क्वेश्चन अब चल रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला, है ना। जो कंडीशन है ना वो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाली है। अब बी स्क्वायर वाली कंडीशन में हम क्या सोच सकते हैं कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करूंगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे नेगेटिव नंबर का एग्जांपल लूं कि जो वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि नहीं ट्रांजिटिव नहीं है। तो अभी हम पहले तो ये लेकर चलते हैं कि ए बी और बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ट्रांजिटिव मैं यहां से लिखूंगी, ये तो मुझे कंडीशन दी हुई है। फॉर ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन means a less than equal to b square है। bc belongs to relation means b less than equal to c square है। अब मुझे फाइनली प्रूफ क्या करना है? आप रफ वर्क में लिखें, यहां पे मैंने लिख दिया रफ वर्क। मुझे फाइनली प्रूफ करना है कि ए सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में मीन्स a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर अगर आ जाता है तो मीन्स मेरे पास ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। बट मुझे प्रूव करना है कि बिलोंग नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा एग्जांपल लेना है। अब आप इसमें मैंने आपको बताया कि कंडीशन ना स्क्वायर वाली है, तो हम कैसा एग्जांपल ले लेंगे? आप नेगेटिव वाला एग्जांपल ले लो। अगर वो लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? माइनस का भी पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर करके, तो उससे हमारा इजी रहेगा। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं ट्राई करके। मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल ए को 2 -2 एंड -1। अब आप देखो मैं ए बी के लिए अगर ट्राई करूं 2 -2, 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर है। 2 लेस देन इक्वल टू, बिकॉज मैं यहाँ पे -2 का जब स्क्वायर कर रही हूँ तो वो पॉजिटिव ही हो जा रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 आ गया। अब b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स -2 और -1 का देखो, -2 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर है, -2 लेस देन इक्वल टू 1। अगर यहाँ में मैं प्लस वाला लेती तो 2 लेस देन नहीं हो सकता था ना, माइनस वाला लिया तभी 2 लेस देन हुआ, इसलिए मैंने नेगेटिव वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो -2 लेस देन है 1 से। अब मुझे फाइनली प्रूफ क्या करना है? अब मुझे ए और सी के लिए प्रूफ करना है, मींस 2 और -1 के लिए प्रूफ करना है। आप चेक करो, मैंने रखा 2 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर। 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या 2 लेस देन है 1 से? नॉट पॉसिबल ना। तो 2 कैन नॉट बी लेस देन 1, इट इज नॉट पॉसिबल। या आप इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे आप ये कंडीशन करके दिखा देंगे, या तो आप ऐसे ही कर सकते हैं नॉट लेस देन, या आप क्या कर सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर,
2 लेस देन इक्वल टू 1, आप यहां लिखेंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है, कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम, इसको अच्छे से कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास क्या दिया हुआ, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रही हूं। मेरे पास कंडीशन दी हुई थी, एक तो सेट दिया हुआ था रियल नंबर्स का, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर था, और कंडीशन दी हुई थी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को प्रूव करना है कि वो तीनों नहीं है। उसके लिए मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए एग्जाम्पल ले लिया, फ्रैक्शन नंबर में उससे ही प्रूव होगा 1/2। सिमेट्री के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 and 2, और मैंने ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी है, माइनस का भी स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2 - 2 एंड -1। क्लियर है, ये थोड़ा सा आप ध्यान भी रख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको a लेस देन इक्वल टू b और a लेस देन इक्वल टू b क्यू का बताती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम कर रहे हैं, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, पहले मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा रही हूँ, देन हम थर्ड करेंगे, वो इससे रिलेटेड है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइन, वही सेट दिया हुआ है रियल नंबर्स का, रिलेशन क्या है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब इसमें हमें क्या शो करना है कि रिलेशन क्या है, आप इसमें शो करें रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब इसने क्या पूछा है कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहां पर मैं सॉल्यूशन कर रही हूं, अब यहां पे डायरेक्ट a लेस देन इक्वल टू b है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे कि होना क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल है। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो a और b दे रखे हैं, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं दे रखा, अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर ले लूं तो वो अपने नंबर के इक्वल ही होगा ना, बट फिर भी आप ना 1/2 ही ले लो, आपको ध्यान रह जाएगा a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। बार बार चेंज करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं 1/2 को ही लेकर चल रही हूँ। तो मैंने क्या कहा, सिंस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, अब 1/2 के एटलीस्ट इक्वल तो है ना, अगर वो 1/2 के इक्वल है तो 1/2 क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। कोई भी मैं नंबर ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, तो उसके लिए उसका डबलेट रिलेशन में बिलोंग करेगा। a और b दे रखे हैं, दोनों इक्वल ही होंगे, है ना। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो रिलेशन क्या हो गया मेरे पास, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यहां पर रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मुझे प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है, आप देखो चेक करो, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए क्या लेकर चलते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन्स ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, देन वी हैव टू प्रूव दैट बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए, है ना। अगर ए बी से लेस देन है तो बी भी ए से लेस देन होगा। आप जनरली सोचे कि अगर 2 5 से लेस देन है तो क्या 5 भी 2 से लेस देन होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं कोई भी नंबर ले लूं, अगर 2 नंबर्स आपस में एक नंबर दूसरे नंबर से लेस है तो वापस से वो वाला नंबर तो ऑब्वियसली ग्रेटर हो गया ना। तो यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ, 2 and 5 ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, सिंस 2 and 5 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर 2 5 रिलेशन में बिलोंग करे मींस 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। अब मैंने क्या चेक किया, देखो नाउ 4 5 2 5 2 के लिए चेक कर लो। अब 5 2 के लिए क्या है, 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा ना, फिर तो
अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा मीन्स बी ए डजंट बिलोंग टू रिलेशन, तो रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर सिमेट्रिक, फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इफ लगाना यहां पर, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर है? अब हमें फाइनली इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव है ये प्रूव करना है। अगर ट्रांजिटिव है तो देखते हैं हम क्या लेकर चलेंगे एग्जांपल। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिया, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करे, हम कहेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी लेस देन इक्वल टू सी। आप रफ वर्क में लिख लीजिए, वी हैव टू प्रूव दैट ए लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए, तभी ए सी रिलेशन में बिलोंग करेगा। हमारा टारगेट ये है। अब हम क्या एग्जांपल लेंगे, अब ए लेस देन इक्वल टू बी का एग्जांपल हो तो मैं यहाँ पे क्या ले लूं, 2 एंड 5 ले लो। 2 एंड 5 ले लिया। 2 5 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 होगा ना। यहाँ पे आप ले लो 5 एंड 10 ले लो। 5 10 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 5 लेस देन इक्वल टू 10 होगा। ये तो दोनों कंडीशन को मैंने सेटिस्फाइड लेकर ही चलना है, बिकॉज ये तो गिवन होती है कि ये रिलेशन में बिलोंग कर रही है। अब आपको चेक करना है ए और सी के लिए, मींस ए लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। ए मेरे पास क्या है, 2 है, सी मेरे पास क्या है, 10 है। तो आप ये चेक करो कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। फॉर ए सी means 2 to 10, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब AC बिलोंग्स टू रिलेशन, A लेस देन इक्वल टू C हो गया, है ना। अगर AC रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर है ये सब चीजें? एक बार थोड़ा सा करोगे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स लेकर देखेंगे, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। एक बार थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस है, एग्जांपल्स देखने हैं, समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, कि वो फाइनली पूछना क्या चाह रहा है और हमारा टारगेट क्या है, कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप रफ वर्क में जरूर करके देखो कि हमें फाइनली फाइंड आउट करना क्या है, या फाइनली इसको एग्जाम्पल से प्रूव क्या करना है कि नहीं है तो मैं क्या एग्जाम्पल लूं, स्क्वायर वाला है तो क्या लूं, क्यूब वाला है तो क्या लूं। जब तक ये चीजें आप खुद से अपने माइंड में पुट नहीं करोगे ना तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ए लेस देन इक्वल टू बी के लिए हमने बात की थी ना, अब हमने रिफ्लेक्सिव के लिए बात की। देखिए यहाँ पे ना इक्वल का साइन है, मैं कोई भी नंबर लूंगी, 5 लूंगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5 होगा, 2 लूंगी, 2 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये तो एवरी सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव होगा। मुझे फॉर एवरी नंबर चाहिए होता है ना, मैं ये करती हूँ ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ये तो हर नंबर के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए बस मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर 2 5 से लेस देन है तो 5 2 से तो लेस देन नहीं हो सकता ना, तो कोई भी नंबर ले लें, अगर एक दूसरे से छोटा है तो दूसरा तो उससे ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर 2 5 से छोटा है तो 5 2 से छोटा नहीं हो सकता। और ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बात की, ट्रांजिटिव है 2 5 से लेस है, 5 10 से लेस है, तो 2 भी 10 से लेस हो गया तो ट्रांजिटिव हो गया। ये सबसे इजी है, लेस देन इक्वल टू बी वाला कर सकते हैं इजीली। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ही दे रखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, रिलेशन की उसकी कंडीशन है, पहले हम वो कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। अब वापस से रिलेशन दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है रियल नंबर्स का, रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब इसमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंज आ गया, इसमें शो नहीं करना, इसमें आपको चेक करना है। इसमें आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है।
इसमें आपको कुछ दे नहीं रखा, तो थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलेंगे इसको। अब आप एक बात ध्यान रखना कि सेट ना हमारे पास रियल नंबर्स का है, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम एवरी नंबर की बात करते हैं, है ना। अब यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूं फॉर रिफ्लेक्सिव, A belongs to relation, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब हर नंबर जो सेट में बिलोंग कर रहा है ना, उन सबके लिए ये उसका डबलेट रिलेशन में बिलोंग करे, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब आप देखो a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के लिए क्या हर नंबर के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अब रियल नंबर में नेचुरल नंबर तो है ही है, अगर मैं फ्रैक्शन लेकर देखूं, मुझे नेगेटिव वाली सिचुएशन भी तो लेनी है ना, कि मैं हर नंबर को चेक करूंगी। मैंने यहाँ पे चेक किया, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1/2, तो अब आप चेक करो कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 है, 1/8 तो ग्रेटर नहीं हो सकता ना 1/2 से, है ना। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। अगर मैंने इसको एक नंबर के लिए भी प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, मीन से रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में उसने कंडीशन दी है फॉर एवरी नंबर इन द सेट गिवन। जो भी सेट गिवन है उसमें हर नंबर के लिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से प्रूव हो गया, हमें चेक करना था, मैंने प्रूव कर दिया इस एग्जाम्पल से कि ये हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या आ गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्री के लिए क्या होता है, ए बी, मैं लिखूंगी यहां पे इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब यहां पे करो, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मैं लिख रही हूं सिंस, ये तो मैं लेकर ही चल रही हूं, तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। अब यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ ना जो सिमेट्री को कर दे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर मैंने ले लिया एग्जांपल 1-2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि ये तो मैं लेकर ही चल रही हूँ ना, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इसको इंटरचेंज करके देखो, 4 यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 2a, 2a के लिए मैं अगर बात करूं तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है नहीं ना, 2 तो ग्रेटर देन है 1 से, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब ले लिया, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव में देखो क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। अगर ऐसा है तो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, सिंस, हर एक में लिखने का तरीका सेम है, मैं अभी 5-7 क्वेश्चन में आपको करा रही हूँ ताकि आपको भी लिखने की हैबिट बन जाए, पता लग जाएगा ना क्वेश्चन को कैसे लिखना है। अगर अभी से मैंने लिखना छोड़ दिया, आपको लगेगा कि हमें क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, बट जब तक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन भी ठीक हो, तो भी मार्क्स कट सकते हैं आपके। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को एकदम से क्लियर हो जाए कि आपने लिखा क्या है फाइनली। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, BC belongs to relation means B less than equal to C cube है। अब हमें फाइनली प्रूव क्या करना है, आप रफ वर्क में लिखो कि A less than equal to C cube प्रूव करना है। अब देखिए, अब मैंने आपसे बात की थी स्क्वायर नंबर्स की, जब यहां पर रिलेशन था A less than equal to B स्क्वायर वाला, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था
माइनस में, है ना, 2 माइनस 2 माइनस 1। वो क्यों दिया था? क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, माइनस का स्क्वायर करने पर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे लिए बेटर था, उससे हम प्रूव कर सकते थे नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद a लेस देन इक्वल टू b वाला था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 5 से लेस देन है, 5 10 से लेस देन है, तो 2 भी 10 से लेस देन हो जाता था। और यहाँ पे क्यूब वाला है, तो यहाँ पे हम ना डेसिमल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेसिमल का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी ना, तो उससे आप इसको प्रूव कर पाएंगे। अब देखो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 7 2 एंड 1.5। ये मैंने ए बी ले लिया, ये मैंने बी सी ले लिया। अब आप यहाँ पे बात करो 4 7 2। 7 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 7 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है। 7 लेस देन, ये तो मैं लेकर चल रही हूँ ना भाई, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7 लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। उसके बाद b लेस देन इक्वल टू सी क्यू, मतलब 2 एंड 1.5, 2 एंड 1.5 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 2 लेस देन इक्वल टू 7 2 1.5 है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब आ गया यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 225 हो गया, और ये हो गया आई थिंक 3375, 3.375 अप्रोक्स। ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3.375 भी हो गया, ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। अब मुझे चेक किसके लिए करना है, a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है या नहीं। अब हम बात करते हैं फॉर ए सी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर ए सी मीन्स 7 एंड 1.5 के लिए। तो आप चेक करें कि क्या 7 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब क्या आया, वापस 3.375 आया। तो यहाँ पे मेरे पास ये 7 लेस देन इक्वल टू 3.375 है, तो 3.375 के लिए क्या, ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 7 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 3.375, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ए सी डजेंट बिलोंग टू रिलेशन, की ए सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में, और ए सी नहीं कर रहा, मीन्स रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन आंसर क्या आ जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास क्या कंडीशन गिवन थी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब था, हमें चेक करना था, पूछा नहीं गया था, चेक करना था। आप फाइंड आउट करके बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बात की, सिमेट्री के लिए क्या की, और ट्रांजिटिव के लिए क्या की। अब मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए बात की, फॉर एवरी नंबर लेना होता है, तो मैंने यहाँ पर 1/2 ही ले लिया था। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 नहीं हो सकता। और सिमेट्री के लिए मैंने क्या लिया, 1 और 2 का एग्जाम्पल ले लिया था। 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, बट 2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, है ना। और ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर क्यूब है, बार बार मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए मैंने डेसिमल में एग्जाम्पल लिया। स्क्वायर वाले में मैंने नेगेटिव वाला एग्जाम्पल ले लिया था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन एग्जाम्पल्स को। तो मैंने यहाँ पे लिया 7 2 एंड 1.5। 7 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 क्यूब है, बट 7 लेस देन इक्वल टू 1.5 क्यूब नहीं है, तो रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है। अब आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए कि सेट मेरे पास रियल नंबर्स का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा a लेस देन इक्वल टू b, एक क्वेश्चन आएगा a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर और a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। ये क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है फोर्थ, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक साथ दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं अब करा रही हूँ, तो इसके लिए हमने प्रूव कर लिया कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। ध्यान से आप बार बार से क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा रह गया ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं अब हम। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब यहाँ पर एक सेट गिवन है, मैंने ए बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 मीन्स फाइनाइट सेट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब आपको चेक करना है
कि रिलेशन वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है और रिलेशन गिवन क्या है आपके पास, वही ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, अब यहां पर हम चेक करते हैं, मैंने किया सॉल्यूशन, बात करेंगे हम फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर एवरी नंबर इन द सेट ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब यहां पे मैं बात करूं, अगर मैं इसको जनरल वे में ही प्रूव कर दूं, अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, सिंस अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ए प्लस वन के इक्वल होना चाहिए ना, फॉर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देन अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए। बट आप यहां पर क्या लेंगे नंबर, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो क्या 2 प्लस 1 के इक्वल हो सकता है, 2 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। आप इसको लिख दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है, मैं कोई भी नंबर ले लूं ए तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना, मैं कोई एग्जाम्पल से भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ए को 3 ले लो, है ना, यहाँ पे ए को मैंने 3 ले लिया, तो क्या 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 होगा, तो कहेंगे नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पहला तो आंसर आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कर सकते हैं जनरल वे में भी कर दो, एग्जाम्पल लेके करना है एग्जाम्पल लेके भी साथ में कर दो। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। यहां पे इफ लिखना, अगर ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड नंबर, मींस बी इज इक्वल टू ए प्लस वन होगा, है ना। और फाइनली मुझे क्या चेक करना है कि क्या ए इज इक्वल टू बी प्लस वन होगा। अब यहां पे देखो, ए को मैं कह दूं 2 और बी को मैं कह दूं 3, है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको क्लियर करने के लिए, फॉर 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने कहा कि 2 3 ना रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो अगर 2 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होगा। अब आप इसको इंटरचेंज करके देखो, 4 3 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 4 3 2 के लिए मैं बात करूं तो क्या 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है, क्या 2 3 प्लस 1 के इक्वल है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस वन है, तो क्या a इज इक्वल टू बी प्लस वन हो सकता है। इसको मैंने एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वन है, बट क्या 2 इज इक्वल टू 3 प्लस वन हो सकता है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मेरे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो आप इसमें क्या कह देंगे, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अब देखिए क्या आएगा इसमें, फॉर ट्रांजिटिव, if AB belongs to relation, BC belongs to relation, then AC belongs to relation। अब हमने किया कि जब ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अब आप लिखेंगे ना, पहले तो मैंने जस्ट ये बता दिया कि ऐसा होता है ट्रांजिटिव में। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि अगर ए भी मेरे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना, तो B इज इक्वल टू ए प्लस वन है। यहाँ पे लिखो कि अगर बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो C इज इक्वल टू बी प्लस वन है। अब यहाँ पे आप रफ वर्क में लिख लो कि अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग करे ना तो C इज इक्वल टू ए प्लस वन आना चाहिए। कि अगर C इज इक्वल टू, आपने ये रफ वर्क में नोट कर लिया अपने लिए कि मुझे फाइनली अचीव करना क्या है। अगर मेरे पास ये आ जाए तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ये नहीं आए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एटलीस्ट आपको पता होगा ना कि फाइनली मेरे पास क्या सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अगर C इज इक्वल टू ए प्लस वन है तो ट्रांजिटिव होगा। अब हम चेक करते हैं, B इज इक्वल टू ए प्लस वन है, C एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, जनरल वे से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू बी प्लस वन है और B की वैल्यू क्या है, ए प्लस वन। आप इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आ गया, C इज इक्वल टू बी के प्लेस पे पुट किया ए प्लस वन, C इज इक्वल टू ए प्लस टू। अब C तो यहाँ से a प्लस टू आ रहा है, a प्लस वन नहीं आ रहा। अगर C इज इक्वल टू ए प्लस वन नहीं आ रहा मीन्स AC doesn't belong to
रिलेशन, बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, क्योंकि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप चाहे वो ले लो, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया 2 3, 3 लेना है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 4, है ना। तो यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। अब मेरे पास ए और सी का रिलेशन होना चाहिए, ए बी बी सी, ए सी का रिलेशन होना चाहिए, मींस 2 4 का रिलेशन होना चाहिए। तो क्या 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रॉन्ग कंडीशन है। 4 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ए सी रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया? स्टार्टिंग से देखिए, रिफ्लेक्सिव भी ये नहीं था, सिमेट्रिक भी ये नहीं था, और ट्रांजिटिव भी ये नहीं था। एक एक एग्जाम्पल ले लेना और बाकी इसको जनरल वे से प्रूव कर देना। क्लियर है यहां तक सभी को? इस वीडियो तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ अप्रोक्स सेम है, उसको एक साथ लेकर चलना और फोर्थ उसके बाद करना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, अदरवाइज सिर्फ देखने करने से क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।